हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और बताएं आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल में मोस्ट वेलकम। बच्चों देखिए क्या है कि आप लोग जो है डेली लाइफ में आप लोग क्या है छोटे छोटे सेंटेंस का यूज़ तो करते ही हैं, ठीक है। और आप नहीं, हर कोई करता है, ठीक है ना। जैसे कभी आप कभी मुसीबत में कहीं फंस जाएंगे तो आप किसी से अगर मदद मांगते हैं तो उसको कभी इंग्लिश में अगर बोलने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो कैसे बोलेंगे? प्लीज़ हेल्प मी, बोलेंगे कि नहीं? या कभी किसी का मान लीजिए कोई कहीं कुछ गलती हो जाता है, मान लीजिए आप किसी का सामान गलती से उठा लिए, तब उसको किस तरह से बोलते हैं? सॉरी, ठीक है ना, बोलते हैं कि नहीं? अगर आपका मित्र है तो सॉरी फ्रेंड्स, इस तरह से बोलते हैं कि नहीं बताइए। और जैसे कि अगर टीचर जैसे अंदर अगर मान लीजिए आप लोग को पढ़ाने आते हैं स्कूल में या कहीं भी, जैसे कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जब भी पढ़ाने आते हैं तो जैसे ही अगर टीचर अंदर आते हैं तो आप लोग खड़े हो जाते हैं। तो खड़े हो जाते हैं इसका मतलब है कि स्टैंड अप, खड़े होना, इस खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद टीचर बोलते हैं सिट डाउन, तो आप लोग बैठ जाते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सेंटेंस है उसको आज हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना, कि उसको कैसे हम लोग यानी उसका जो है यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छे तरीके से यूज़ तो करना जानते हैं लेकिन अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं कि उसका स्पेलिंग यही होता है, उसको इसी तरह से लिखा जाता है, इसी तरह से सही तरीके से इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। तो ये आज आप लोग का जो है इस तरह का जो समस्या है आज उसको आज अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, यानी कि 15-20 ठे सेंटेंस लिए हैं। इसी तरह से अगर ये आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सर अच्छा लग रहा है, इसी तरह से और बना के भेजिए, तो इस तरह से और अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। और हर कोई इस तरह का छोटे छोटे सेंटेंस बोलता रहता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, पहला लिखा है पहले नंबर पे, यानी कि पहले क्या है कि छोटे वाक्य यानी शॉर्ट सेंटेंसेस लिए हैं और इसका जो है प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करेंगे और फिर इसका जो है अर्थ जो होगा इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों देखते हैं। यानी क्या है पहला, हाय फ्रेंड। क्या है? हाय फ्रेंड। तो आप इसको जो है उच्चारण करेंगे, एच आई है, क्या है? एच आई। तो इसको आप उच्चारण करेंगे हाय, और इसके बाद ये क्या है? फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। क्या है? हाय फ्रेंड, ठीक है ना। इस तरह से आप लिखेंगे हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड का अगर मतलब, अगर जैसे हाय फ्रेंड तो कह देते हैं लेकिन इसका मतलब क्या होना है, जैसे इसका कुछ मीनिंग अर्थ होना चाहिए ना, कि हाय फ्रेंड बस बोल देंगे हो जाएगा। तो हाय फ्रेंड का मतलब होता है, हाय मीन्स होता है नमस्ते या हाय, किसी का ध्यान अपने ओर आकर्षित करना, ठीक है ना। कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसको हाय करेंगे, हाय हाय, तो इस तरह से वो करते हैं तो मतलब उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है ना। तो हाय का मतलब नमस्ते भी होता है, किसी के ध्यान को अपने ओर एकाग्र करना, इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो हाय का हो जाएगा नमस्ते और फ्रेंड का मतलब दोस्त, तो नमस्ते मित्र, नमस्ते मित्र, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोलेंगे तो नमस्ते दोस्त, नमस्ते मित्र, नमस्ते यार बोल सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी इंग्लिश में बोलना है हाय फ्रेंड, ठीक है ना, हाय फ्रेंड। अब एक मित्र है तो फ्रेंड बोलेंगे, एक से अधिक है तब क्या बोलेंगे? हाय फ्रेंड्स। क्या बोलेंगे? हाय फ्रेंड्स, ठीक है ना। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है ना। अगर मित्र यार फ्रेंड्स हैं तब तो आप फ्रेंड बोलेंगे। अगर आपसे बड़े कोई है तो उसको हाय कहना उचित नहीं होता है, ठीक है ना। आपसे जैसे बड़े हैं, आपके बड़े ब्रदर हैं, बड़े भाई हैं, अंकल जी हैं, आपके आपके पापा हैं, आपके मम्मी हैं, सर हैं, ठीक है, जो भी हैं, अगर बड़े हैं तो उनको हाय कहना ज़्यादा बेस्ट नहीं होता है। वहाँ पे आप लोग कहीं ना कहीं तब इसके बाद इसका गुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपकी, जैसे कि अगर आपके कोई सर हैं या आपके कोई बड़े भाई हैं या आपकी कोई बड़ी सिस्टर है, तब आप क्या कहेंगे? गुड, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर सुबह का, जैसे मान लीजिए अगर सुबह में अगर नमस्कार करना है, सुबह का है समय, तो आप बोलेंगे, जैसे सुबह का समय है तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह का नमस्कार, सुबह का नमस्कार। GOOD, गुड,
और MORNING मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मीन्स सुबह का नमस्कार। आप सुबह का नमस्कार भी बोल सकते हैं, उसको प्रातः का नमस्कार बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग। इसी तरह से अगर आपका आ जाए गुड आफ्टरनून, तो गुड आफ्टरनून का देखिए, आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर, ठीक है ना, आफ्टरनून मीन्स दोपहर, और गुड आफ्टर है गुड आफ्टरनून, तो इसका हो जाएगा आपका गुड GOOD से गुड आफ्टरनून। तो आप इसको पढ़ेंगे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर का नमस्कार, दोपहर का नमस्कार। अब बच्चों देखिए क्या है, ये आप लोग को छोटे छोटे सेंटेंस बता रहे हैं, आप लोग को सिखा रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, अब इंग्लिश की जो बुक है, इंग्लिश की बुक को रीड करना आप लोग को सिखाएंगे, ठीक है ना। इंग्लिश की बुक को रीड करना सिखाएंगे। फिर इसी तरह से छोटे छोटे सेंटेंस कुछ दिनों तक बताएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बाद ग्रामर पे चलेंगे, ग्रामर स्टार्ट करेंगे। जब इंग्लिश अच्छे से रीडिंग करने आ जाएगा तो फिर ग्रामर पे चलेंगे। ग्रामर के बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, स्लोली टॉकिंग करेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो इंग्लिश में हम लोग क्या करेंगे, टॉकिंग करेंगे, बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, गुड इवनिंग। क्या लिखा है, गुड इवनिंग। तो गुड 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 होता है गुड इवनिंग। क्या लिखा है, EVENING, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मीन्स होता है, क्या होता है, यानी जो शाम के समय में होता है 4 बजे के बाद, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग में आप जो है सुबह से, यानी आप जैसे 4-5 बजे उठ गए हैं भोर में, तो भोर से आप जो है 11-12 बजे तक गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। 12 बजे के बाद जो है गुड आफ्टरनून करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, गुड आफ्टरनून। 12 बजे के बाद कब तक कर सकते हैं, ऐसे क्या है बुक में तो आपको बताता है कि 12 से 5, लेकिन ऐसा नहीं है, आप जो है 3-4 बजे तक जो है गुड आफ्टरनून करेंगे। और इसके बाद जब देखेंगे कि शाम के समय माने तीसरा पहर हो गया है, या थोड़ा सा वो जो है जिसको बोलते हैं शाम का समय होने वाला है, तो आप उसको बोलेंगे गुड, तब उस समय क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। 4 बजे के बाद आप गुड इवनिंग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का मतलब होता है शाम का नमस्कार, ठीक है ना, शाम का नमस्कार। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्या है, इसके बाद लिखा है क्या है, हाउ आर यू, ठीक है ना। आप किसी से नमस्कारी तो कर लिए, लेकिन उनसे कुछ अगर आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, उनके हाल चाल पूछना है, उनके बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप पूछेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, ये देखिए क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और इसको बोलते हैं हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तो आप पहले इसका उच्चारण करेंगे, हाउ हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आपने यानी उनसे पूछा कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप जैसे मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड मिल गया तो हाउ आर यू, अगर मित्र हैं तो आप बोल सकते हैं हाउ आर यू फ्रेंड, ठीक है ना, हाउ आर यू फ्रेंड। आप या इसका मतलब हो जाएगा कि आप कैसे हैं दोस्त, या आप कैसे हैं मित्र। अगर यहीं पे अगर आपके चाचा जी हैं, या आपके बड़े भाई हैं, या आपकी मम्मी हैं, या आपके पापा हैं, तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ आर यू मॉम, हाउ आर यू फादर, हाउ आर यू ब्रदर, हाउ आर यू सिस्टर, ऐसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने जवाब में अगर उनको जवाब देना होगा तो वो जवाब दे सकते हैं। कि हिंदी में अगर बोलना होगा तो बोलेंगे मैं ठीक हूँ। क्या बोलेंगे, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, तो आप जो है ऐसे, तो वो अंग्रेजी में अगर उनको बोलना होगा तब क्या बोलेंगे, तो वो इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फाइन। क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन,
आई एम फाइन। आई एम फाइन का मतलब होता है, आई माने होता है, आई मीन्स क्या होता है, आई माने मैं, एम माने हूँ, और फाइन माने ठीक। तो इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आई एम फाइन का मतलब हो जाएगा, आई माने देखिए क्या होता है मैं, एम माने हूँ, और फाइन माने ठीक। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है ना, बताइए समझ में आया, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। अब इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, देखिए क्या लिखा है, प्लीज़। क्या है, प्लीज़ हेल्प मी। तो प्लीज़ आप इसका उच्चारण करेंगे, प्लीज़ हेल्प, हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। तो प्लीज़ माने कृपया होता है, प्लीज़ मीन्स कृपया, और हेल्प मीन्स होता है मदद करना, और मी माने मेरा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ हेल्प मी। अगर लिखा हुआ, आप जैसे किसी से आपने मदद मांग लिया, आप कहीं फंसे हुए हैं, कहीं कोई समस्या है, तो आप किसी से अगर आप जो है मदद मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ जिसको हम यहीं देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, यानी प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, हेल्प माने मदद, और मी माने मेरा। तो लिखें आप, इसका मतलब ये है कि कृपया, कृपया मेरा या मेरी, ठीक है ना, अगर लड़की होगी तो अपने ले, इसका मतलब हो जाएगा मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरा मदद करें, इसका ये हुआ। ठीक है ना, यानी कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरा मदद करें। प्लीज़ माने कृपया, हेल्प माने होता है मदद, और मी माने मेरा। ठीक है ना, तो अब जब इन तीनों को जोड़ेंगे एक साथ तो हो जाएगा कृपया मेरा मदद करें। नेक्स्ट देखिए क्या है बच्चों, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, थैंक यू फ्रेंड। क्या लिखा है, जब अगर आपका बताइए किसी ने मदद कर दिया, ठीक है ना, आप कहीं मुसीबत में थे कि कोई आपका आके मदद कर दिया, तो आप उसको जो है हिंदी में क्या बोलेंगे, धन्यवाद। ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे धन्यवाद, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, थैंक यू। ठीक है, अगर मित्र है तो थैंक यू फ्रेंड बोलेंगे। ठीक है ना, देखिए थैंक, अब यहाँ पर लिख रहे हैं THANK, थैंक, क्या है, थैंक, और इसका यू, और यहाँ पे फ्रेंड है तो फ्रेंड लिख देंगे, फ्रेंड। क्या है, थैंक यू फ्रेंड, यहाँ पे फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड होता है। ठीक है ना, थैंक यू फ्रेंड। तो अब आप यहाँ पे आ गया, थैंक का मतलब होता है धन्यवाद, थैंक का मतलब धन्यवाद, यू का मतलब आप या तुम, और फ्रेंड माने मित्र। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। तो अब इसमें क्या है, आप थैंक यू, अगर जैसे आपका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड अगर मदद किया है तो थैंक यू फ्रेंड बोलेंगे। अगर आपके कोई भाई, बड़े भाई हैं या भाई हैं मदद किए हैं तो आप बोलेंगे थैंक यू ब्रदर। ठीक है ना, और इसके बाद अगर कोई चाचा जी हैं तो आप बोलेंगे थैंक यू अंकल। अगर आपके पापा खुद हैं तो आप बोलेंगे पापा को, क्या बोलेंगे, थैंक यू पापा। ठीक है ना, या आपकी मम्मी है या कोई अदर है, पर्सन है, तो आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू। और इसके बाद जो भी आप लगेंगे, जैसे आपका अंकल लग रहे हैं, भाई लग रहे हैं, जैसे भी आप यहाँ पे रख सकते हैं ना, थैंक यू फ्रेंड। अगर हम यहाँ फ्रेंड हैं तो फ्रेंड बोलेंगे थैंक यू फ्रेंड। तो थैंक यू फ्रेंड का मतलब हो जाएगा कि धन्यवाद आपका मित्र, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद आपका मित्र, धन्यवाद आपका मित्र। यहाँ तक हो गया। अब इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे क्या है, आई नो। क्या है, आई नो। आई नो मीन्स क्या होता है, आई नो, आई माने होता है, देखिए इसको आई है तो आप लिखिए इसको आई, आई, और नो इसको आप पढ़ेंगे नो, KNOW, नो। नो माने जानना होता है, आई माने मैं। ठीक है ना, आई मीन्स मैं, नो मीन्स जानना। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ, मैं, आई नो मैं जानता हूँ, या मुझे, हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है ना, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो।
मैं जानता हूँ, या यहाँ पे अगर मी नो होता, यम ई मी नो होता तो यानी मुझे पता है, मी नो मुझे पता है, ठीक है ना, इस तरह से। अब इस तरह से आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे है, देखिए क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तब इसका देखिए आई माने मैं होता है, आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आई माने होता है मैं, और डोंट में डू नाट है, इसमें डू है और नाट दोनों मिल के बना है डोंट। क्या है, इसको देखिए क्या है, इसमें डू होता है और फिर इसके बाद नाट होता है, ये दोनों मिल के तब बनता है डोंट। क्या बनता है, डोंट। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो, तो इसका मतलब आई माने मैं और डोंट माने नहीं, और इसके बाद नो माने जानता, ठीक है ना। आई डोंट नो मुझे पता नहीं है या मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिट डाउन। जैसे ही अगर टीचर हो गए या कोई भी, अगर आप लोग जैसे क्लास में बैठे हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई टीचर इंटर कर गया, कोई अगर प्रिंसिपल हो गए इंटर कर गए, या कोई अगर गार्जियन है अगर इंटर कर अंदर गए हैं, कमरे में आएंगे, तो बच्चे क्या होता है वहाँ पे खड़े क्या होते हैं, ओ सॉरी, तब वहाँ पे जब अगर आते हैं तो बच्चे खड़े हो जाते हैं, खड़े होना को बोलते हैं स्टैंड अप। और जब इसके बाद टीचर बोलेंगे या गार्जियन बोलेंगे प्लीज़ सिट डाउन, बोलते हैं ना सिट डाउन, सिट डाउन माने बैठ जाइए, ठीक है ना। तो सिट डाउन, सिट, सिट डाउन क्या है, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन मीन्स होता है बैठ जाइए, बैठ जाएं, बैठ जाएं या बैठ जाइए, बैठ जाएं, बैठ जाएं या बैठ जाइए, जा ई ए, जा ई ए, बैठ जाइए, ठीक है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं बैठ जाएं या बैठ जाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए सिट माने होता है बैठना और डाउन मीन्स नीचे, डाउन मीन्स नीचे, सिट माने बैठना, डाउन मीन्स नीचे। तो इन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो इसका मतलब होता है बैठ जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है आगे, यहाँ पे लिखा है, अच्छा जब बच्चे जैसे क्या है अंदर, जैसे टीचर अंदर आते हैं तो बच्चे सब खड़े हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड, स्टैंड, स्टैंड अप, स्टैंड अप। स्टैंड मीन्स खड़ा होना और अप मीन्स ऊपर, तो ऊपर यानी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। देखिए स्टैंड माने होता है खड़ा होना, अप मीन्स ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर खड़े हो जाओ, टेबल के ऊपर खड़े हो जाओगे, मेज़ के ऊपर खड़े हो जाओगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना। स्टैंड अप मीन्स आप जहाँ बैठे हो वहीं पे आप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ साइड सर। जैसे अगर टीचर आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर वो कुछ लिख रहे हैं और कोई बच्चा लिखना चाहता है पीछे से, तो सर को बोलता है ना कि सर दाहिने साइड हो जा, बाएं साइड हो जा, या सर इधर हो जा, उधर कहते हैं ना। तो अगर ऐसे अगर सही तरीके से बोलना है तो आप बोल सकते हैं हिंदी में सर एक साइड हो जाइए, ठीक है ना, या लेफ़्ट साइड या राइट साइड, या बाएं पक्ष या दाएं पक्ष, ऐसे बोल सकते हैं। हिंदी में बोलना है सर प्लीज़ जो है, या सर कृपया बाएं साइड हो जाइए, या सर कृपया दाहिने साइड हो जाइए, या इस तरह से हिंदी में बोलेंगे। इंग्लिश में अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे, प्लीज़, प्लीज़ साइड सर, ठीक है ना, प्लीज़ साइड सर। प्लीज़ साइड सर का मतलब है सर समझ जाएंगे कि हमको इस साइड राइट बाएं पक्ष में होना है कि दाहिने पक्ष में, समझ जाएंगे, प्लीज़ साइड सर। तो आप लिखेंगे क्या है, प्लीज़ साइड, प्लीज़ साइड सर। अब इसका जो है, और प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, साइड का मतलब होना बगल होना, और सर का मतलब सर जी होते हैं, गुरु जी होते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ साइड सर इसका मतलब है कृपया, कृपया एक साइड, कृपया एक तरफ
हो जाएं, कृपया एक तरफ हो जाएं सर। सर को गुरुजी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कृपया एक तरफ हो जाएं सर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जैसे अगर आप लोग जब क्या है कि कभी बाहर जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको टॉयलेट करना है या आपको जो है वन लगी है या फिर सपोज दैट आपको ड्रिंक करना है, पानी पीना है या आपको जैसे कमरे से बाहर जाना है, तो जब बाहर जाते हैं तो जब बाहर से आते हैं तब आप क्या टीचर से पूछेंगे। आप लोग हर कोई परमिशन लेता है सर से ना, जब जाएंगे तब भी परमिशन लेंगे और आएंगे तब भी परमिशन लेंगे, ठीक है ना। तो जाने का तो अभी नहीं लिखे हैं लेकिन आने वाला लिखे हैं, तो चलिए जो लिखे हैं वो बता देते हैं, ठीक है ना। जब आप लोग बाहर से जब अंदर कमरे में आएंगे या सर पढ़ा रहे हैं, आप लोग लेट से आएँ, लेट से आएंगे तो आप सर से परमिशन लेंगे। क्या परमिशन लेंगे, हिंदी में अगर परमिशन लेंगे तो ऐसे परमिशन लेते हैं कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। क्या बोलते हैं, सर मैं अंदर आ सकता हूँ, हिंदी में बोलेंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे मे या मे वाई, मे आई कम इन। क्या बोलेंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन, मे आई कम इन। क्या हो जाएगा, मे आई कम इन। इसका मतलब हो जाएगा कि मे माने होता है सकना। क्या है, मे मीन्स सकना, मे का मतलब होता है सकना। जो लिखा है यम ए वाई, मे माने सकना, यहाँ पे लिख दें क्या, सकना। मे मीन्स सकना, आई माने मैं, और कम माने आना, और इन माने अंदर, इन मीन्स अंदर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अभी इन सबको एक साथ अगर इनका अर्थ बनाएंगे, आई माने मैं, कम माने आना, इन माने अंदर, मे माने सकना, जब सबको एक साथ जोड़ के जब अर्थ बनाएंगे उसका, तो क्या अर्थ बन के आएगा, मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका ये अर्थ निकल के आएगा, ठीक है ना। मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। अगर यहाँ पे आगे सर हैं तो सर भी लगा सकते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन। और कोई है, आप किसी और से पूछ रहे हैं तो वहाँ पे सर के अलावा कोई और है तो उसको बोल सकते हैं मे आई कम इन अंकल, मे आई कम इन ब्रदर, मे आई कम इन सिस्टर। इस तरह से मैडम है तो आप बोल सकते हैं मे आई कम इन मैम, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ सर लिखेंगे तो यहाँ भी आपको मतलब हो जाएगा मैं अंदर आ सकता हूँ सर, मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, मैं अंदर आ सकता हूँ भाई, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब आप जैसे कि किसी के बच्चे से अगर आप लोग जैसे मान लीजिए किसी के साथ आप गलत कर दिए, मान लीजिए आप जैसे आप दोस्त हैं, आप अपने दोस्त के साथ कोई गलती कर दिया, आपके भाई हैं, आपके जैसे टीचर हैं, आप किसी के साथ जब गलत करेंगे तो बोलते हैं सॉरी। क्या बोलते हैं, सॉरी, सॉरी। क्या बोलते हैं, सॉरी। इस तरह से सॉरी नहीं होता, आप बहुत बच्चे कहते हैं सोरी, सोरी नहीं होता है ये, सोरी ऐसे सॉरी नहीं होता है, ठीक है ना। ये सॉरी नहीं होता है, क्या होता है, सॉरी, ठीक है। SORRY सॉरी। और अगर आपके भाई रहेंगे तो सॉरी ब्रदर, सॉरी अंकल, सॉरी टीचर, सॉरी सर, सॉरी मैम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर अंकल हैं तो सॉरी अंकल बोलेंगे। जो रहेंगे उनके साथ उसी तरह से आप बोलेंगे, ठीक है ना। अगर ब्रदर हैं, अगर आपके दादाजी हैं तो आप दादाजी को बोल सकते हैं, आपके पेरेंट्स हैं तो आप पेरेंट्स बोलेंगे, सॉरी पेरेंट्स, ठीक है ना। इसी तरह से आपको बोलना है सॉरी अंकल, तो यहाँ पे इसका मतलब है माफ़ी या माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए चाचा, ठीक है ना। इस तरह से माफ़ कीजिए चाचा, ठीक है ना। अगर अंकल जी लगा देंगे, हाँ सॉरी अंकल जी, अगर यहाँ पे लगा देंगे जी तो माफ़ कीजिए चाचा जी हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप जी लगा देंगे। बताइए समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपने अगर अंकल जी से या आप अपने मम्मी से या आप अपने भाई से या किसी से आप जब माफ़ी मांगेंगे
तो मान लीजिए उनको अगर उनको लगा कि नहीं बच्चे को चलिए माफ़ी मांग लिया तो इसको सज़ा न दें, अगर सज़ा देने का मन करेगा तो सज़ा पनिश कर सकते हैं, और अगर सज़ा नहीं देने का मन है तो वो आपको बोलेंगे इट्स ओके। क्या बोलेंगे? इट्स ओके। तो इट्स ओके क्या है? आप इसको पढ़ेंगे इट्स ओके, इट्स ओके। क्या हो जाएगा? इट्स ओके, ओ है, ठीक है ना। इट्स ओके, इट्स ओके का मतलब है ठीक है, ठीक है। इट्स ओके, ठीक है। ठीक है का मतलब क्या हो गया बताइए? ठीक है का मतलब ये थोड़ी ना ठीक है कि मतलब एक बार आपने मेरे साथ गलती किया तो फिर दोबारा आके गलती करो। ठीक है, ठीक है का मतलब ये थोड़ी ना है कि जैसे मान लीजिए आप किसी का, जैसे मान लीजिए कोई सामान ले लिए हैं, चुरा लिए हैं, अब इसका सॉरी बोल दिए हैं तो उन्होंने बोला इट्स ओके। इट्स ओके का मतलब ये थोड़ी ना कि फिर आके मेरा दोबारा चुरा लो, ये नहीं मतलब होता है। ठीक है का मतलब चलो आपको हमने माफ़ कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है का मतलब हमने माफ़ किया। क्या है? माफ़ किया। ठीक है कि मतलब ये हो जाएगा, ठीक है ना, माफ़ कर दिया। ये नहीं कि आप जो है गलती की हैं तो फिर गलती करिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, फिर इसके बाद क्या है? आई एम सॉरी। मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर अगर आप इसको सॉरी अंकल भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी। जैसे अगर आप गलती किए हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब है जैसे पे यहाँ पे आप जो है आई एम सॉरी, ठीक है ना। आई एम बिज़ी, अगर जैसे आप कहीं अगर मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम बिज़ी। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं तो आई एम प्लेइंग बोल सकते हैं, आई एम प्लेइंग। अगर आप मान लीजिए मूवी देख रहे हैं तो आई एम जो है आप क्या बोल सकते हैं? आई एम वॉचिंग मूवी, ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप जो है कहीं सो रहे हैं तो आई एम स्लीपिंग। अगर मान लीजिए आप जो है किसी को देख रहे हैं तो आई एम लुकिंग, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं इस पे मैटर कर रहा है। आई एम तो कॉमन रहेगा और बाकी जो है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आई एम बिज़ी, अगर आप व्यस्त हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आई एम रीडिंग। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं? आई एम रीडिंग। अगर आप पढ़ा रहे हैं किसी को तब क्या बोलेंगे? आई एम टीचिंग। आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आई एम टीचिंग, ठीक है ना। अगर आप जो है जॉब कर रहे हैं तो आई एम वर्किंग, ठीक है ना। अगर जॉब कर रहे हैं तो आई एम जॉब, ठीक है ना। इस तरह से आप बोल सकते हैं। इसका मतलब आई एम सॉरी, इसका मतलब हो गया, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है ना। आई मीन्स मैं या मुझे, ठीक है ना। तो मुझे माफ़ कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए, ठीक है ना। मुझे माफ़ कीजिए, ये हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आप लोग को? अगर समझ में आया है तो प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर करिएगा। अगर लाइक करेंगे तो मुझे ये लगेगा कि जो है हमने जो भी बनाया है आप लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं बेस्ट है, अच्छा है, नाइस है, गुड है, ठीक है ना। अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम समझेंगे कि शायद आप लोग के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह का और वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर इस तरह का हमको और वीडियो चाहिए, और इससे अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन करके हमको बताइए, ठीक है ना। तो और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोग के सामने आप लोग को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।